मोदी के इजराइल दौरे के साथ, क्योंकि आज इजराइल यात्रा का उनका दूसरा दिन और आखिरी दिन है। ये दौरा भारत इस्राइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर केंद्रित है। पीएम मोदी का पहला दिन भारत इस्राइल की दोस्ती के लिहाज से बेहद शानदार रहा। एयरपोर्ट पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका खुद से अभिनंदन किया और इसके बाद पीएम मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई और 7 अक्टूबर को हमास हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले का जिक्र कर कहा है कि भारत के आतंकवाद का दर्द झेल चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि बेगुनाहों की हत्या को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता और कोई भी आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। तो पीएम ने आगे कहा कि हमारी भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की एक जैसी और बिना किसी समझौते वाली पॉलिसी है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। इस दौरान पीएम मोदी को नेसेट का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया गया। दोनों देशों के ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा, और आपको बता दें मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। हमास हमले की निंदा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आपका दर्द हम समझते हैं। नेतन्याहू बोले मोदी एशिया के शेर हैं। तो आज प्रधानमंत्री यरूशलेम जाके होलोकॉस्ट के स्मारक में याद वाशिम में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि भी देंगे और इसके बाद वो इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हारजोग के साथ मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा होगी और इस दौरान दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील भी हो सकती है। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards.